नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे एलआईसी पॉलिसी को कैंसिल कैसे कराएं। पॉलिसी कैंसिल कराकर पैसे वापस पाने का पूरा प्रोसीजर क्या है। जीवन बीमा पॉलिसी लेने के बाद 1 महीने के अंदर आप अपनी पॉलिसी को कैंसिल करा सकते हैं। इस अवधि को फ्री लुक पीरियड कहते हैं। पॉलिसी कैंसिल कराने पर मेडिकल एक्सपेंसेस, स्टैंप ड्यूटी और रिस्क कवर आदि के रूप में नाम मात्र राशि काटकर बाकी राशि बीमा कंपनी पॉलिसी होल्डर के खाते में ट्रांसफर कर देती है। पॉलिसी कैंसिल कराने के लिए पॉलिसी होल्डर को अपनी होम ब्रांच में ऑफलाइन रिक्वेस्ट देनी होती है, जैसे कि आईडी प्रूफ, कैंसिल चेक, एनईएफटी फॉर्म, फर्स्ट प्रीमियम रिसीट, पॉलिसी बॉन्ड और पॉलिसी कैंसिल कराने के लिए एप्लीकेशन इत्यादि। यह काम पॉलिसी होल्डर खुद भी कर सकते हैं और अपने एजेंट के माध्यम से भी करा सकते हैं। यदि पॉलिसी होल्डर पॉलिसी लेने के 1 महीने के बाद पॉलिसी को बंद कराना चाहे तो फिर उसे पॉलिसी सरेंडर करानी होगी, और वो तभी संभव होगा जब उस पॉलिसी में सरेंडर कराने की सुविधा हो। और 1 अक्टूबर 2024 से लागू नए नियम के अनुसार पॉलिसी होल्डर ने उस पॉलिसी में कम से कम 1 वर्ष तक प्रीमियम जमा किया हो। पॉलिसी सरेंडर कराने के लिए पॉलिसी होल्डर को अपनी होम ब्रांच में कुछ डॉक्यूमेंट जमा कराने होंगे, जैसे कि पॉलिसी सरेंडर फॉर्म, आईडी प्रूफ, कैंसिल चेक और पॉलिसी बॉन्ड इत्यादि। यह काम वो खुद भी कर सकते हैं और अपने एजेंट के माध्यम से भी करवा सकते हैं। पॉलिसी सरेंडर की रिक्वेस्ट मिलने पर 15 वर्किंग डेज के अंदर पॉलिसी होल्डर के खाते में बीमा कंपनी सरेंडर वैल्यू ट्रांसफर कर देती है। पॉलिसी होल्डर चाहे तो सरेंडर रिक्वेस्ट करने से पहले अपनी इंश्योरेंस कंपनी की ब्रांच या एलआईसी पॉलिसी के मामले में अपने कस्टमर केयर नंबर 02268276827 पर कॉल करके पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू पता कर सकते हैं। इसका भी एक फायदा है। दरअसल पॉलिसी सरेंडर करने पर बीमा कंपनी जमा किए गए प्रीमियम की पूरी राशि वापस न लौटाकर कटौती के बाद बहुत कम राशि वापस लौटाती है। अधिकतर पॉलिसी होल्डर्स को जानकारी नहीं होती, इसलिए सरेंडर वैल्यू पता करने के बाद जब आवश्यक हो तभी पॉलिसी सरेंडर करानी चाहिए। क्योंकि अगर आप प्रीमियम ना दे पाने के कारण पॉलिसी सरेंडर कराने की सोच रहे हैं और आपको अभी पॉलिसी के पैसों की आवश्यकता नहीं है, तो आप पॉलिसी सरेंडर किए बिना भी आगे प्रीमियम देने से बच सकते हैं। इस प्रकार आपकी पॉलिसी लैप्स होने के बाद घटे हुए सम एश्योर्ड के साथ मैच्योरिटी तक चलती रहेगी, यानी उस पॉलिसी में रिस्क कवर भी रहेगा और मैच्योरिटी पर पैसे भी मिलेंगे। बस शर्त इतनी है कि पॉलिसी कम से कम 2 वर्ष तक प्रीमियम का भुगतान करने के बाद लैप्स हुई हो। 30 सितंबर 2024 के बाद ली गई पॉलिसी में यह अवधि अब 1 वर्ष है। इसके बाद लैप्स हुई पॉलिसी पेड अप पॉलिसी के तौर पर मैच्योरिटी तक चलती रहती है। इस प्रकार आप अपनी पॉलिसी को खरीदने के 30 दिन के अंदर बहुत कम नुकसान उठाकर कैंसिल करा सकते हैं, और यदि ये अवधि समाप्त हो जाए तो उसके बाद कम से कम 1 वर्ष का प्रीमियम जमा करके सरेंडर करा सकते हैं। और यदि पॉलिसी सरेंडर पर होने वाले नुकसान से बचना चाहते हैं तो कम से कम 1 वर्ष प्रीमियम पे करके आगे प्रीमियम ना देते हुए इसे मैच्योरिटी तक पेड अप पॉलिसी के तौर पर भी चला सकते हैं। आप इन तीनों विकल्पों में से किसे चुनते हैं, ये आपकी जरूरत पर निर्भर करता है। दोस्तों, आज इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आने पर इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके द्वारा किया गया प्रत्येक लाइक हमें इसी तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह की कुछ नई जानकारियों के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।